प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5A.2 का 8वां क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 5वां और 6वां को हल किए थे और 7वां को मैं आपको बनाने के लिए दे दिया था, तो आशा करता हूं कि वे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। तो हम देखेंगे आज 8वां क्वेश्चन, और 5वां 6वां के वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि फंक्शन f(x) मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन होता है। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। ठीक, मतलब इसमें हमें हिंदी में लिखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कौन कौन से फलन संतत होते हैं उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो कौन कौन से फलन संतत होते हैं, ठीक, इस पहला फलन होता है प्रत्येक बहुपद फलन। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। अब बहुपद मतलब एक से अधिक पद, जैसे हम x+1 ले सकते हैं या x² + 1 ले सकते हैं। तो यह है हमारा बहुपद फलन, मतलब सभी बहुपद फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। दूसरा, प्रत्येक अचर फलन भी संतत होते हैं। ठीक, अचर फलन, अचर मतलब हम जानते हैं कांस्टेंट 2, 4, 6। ठीक, सभी अचर फलन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। तीसरा, प्रत्येक तत्समक फलन, प्रत्येक तत्समक फलन भी क्या होता है, संतत। तो तत्समक फलन अर्थात ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं f(x) = x, इसको कहते हैं हम तत्समक फलन। फिर चौथा, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति आप जानते हैं, त्रिकोणमिति मतलब साइन कॉस्टेन कॉट से कोसेक। प्रत्येक त्रिकोणमिति फलन भी क्या होता है, संतत होता है। साइन, कॉस और ये टेन, सभी त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। पांचवा, सभी मापांक फलन, मापांक अर्थात मॉड, मापांक फलन भी क्या होता है, सभी मापांक फलन संतत होता है। ठीक, ये मापांक फलन जैसे मॉड के अंदर में हम x ले सकते हैं। ठीक, ये फलन क्या होता है, संतत होता है। छठवा देखते हैं, चरघातांकी फलन। चरघातांकी में ex लिख सकते हैं हम, ax फलन, ये फलन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक, इसके बाद है 7वां नंबर, लघुगणकीय फलन। कौन सा फलन, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन भी संतत होता है। ठीक, लघुगणकीय फलन क्या होता है, कॉस को, लॉग को कहते हैं हम लघुगणकीय फलन, log of x, इसको कहते हैं लघुगणक। ठीक, तो इस तरह से ये सभी फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। कौन कौन सा, प्रत्येक बहुपद फलन, सभी अचर फलन, तत्समक फलन, सभी त्रिकोणमिति फलन, मापांक फलन, चरघातांकी फलन ex, ax, और एक लघुगणकीय फलन log of x, ये सभी फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां को। ठीक, तो चलिए देखें, फलन हमको दिया है f(x) = मॉड ऑफ cos x। ठीक, सॉल्व। ठीक, दिया है फलन, गिवन अ फंक्शन करके भी लिख सकते हैं, दिया है फलन। ठीक, क्या है फलन, f(x) = मॉड ऑफ cos x, ये फलन हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ cos x, ठीक, मापांक फलन हम जानते हैं संतत होता है, लेकिन मॉड के अंदर में क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। तो ये जो फलन है वो दो फलनों से मिलके बना है, एक मापांक फलन और उसके अंदर में है एक त्रिकोणमिति फलन। तो इसको हम कहेंगे कंपोजिशन फंक्शन। क्या कहेंगे, कंपोजिशन फंक्शन अर्थात संयुक्त फलन। तो ये एक संयुक्त फलन है, और संयुक्त फलन है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग मान के हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम cos x को मान लेते हैं एक फलन gx। ठीक, माना gx = cos x को अलग से मान लेते हैं हम, माना gx = cos x तथा, ठीक, अब cos x को हम gx माने हैं तो hx अर्थात cos x मतलब
एक्स का वैल्यू हम यदि कुछ भी रखते हैं, ठीक, ये थीटा का काम करता है, तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे 0 रख देते हैं, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और 1 क्या है, 1 है रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर को हम ले लेते हैं यहाँ पे x, क्या ले लेते हैं, x, ठीक। और साथ में ले लेते हैं एक मापांक। समझ आया इतना। cos x को मानेंगे हम gx तथा hx अर्थात इस मापांक को मानेंगे, और अंदर में एक मानेंगे राशि x, और x क्या है, रियल नंबर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अभी इन दोनों को क्या करना है, हमें अलग अलग संतत दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत होता है। तो नीचे में लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है, संतत होता है, ठीक। सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। अर्थात ये त्रिकोणमितीय फलन है और x किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा ना, मतलब x जो है वो रियल नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक। x क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो x बिलोंग टू r के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं। तो x बिलोंग टू r के लिए त्रिकोणमितीय फलन क्या है, cos x। तो gx इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू cos x एक संतत फलन है, ठीक, एक संतत फलन है, ठीक। तो हम त्रिकोणमितीय फलन को संतत दिखा दिए। अब हम दूसरा देखते हैं मापांक फलन, ठीक। तो फिर यहाँ पे फिर लिखिए प्रत्येक मापांक फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो प्रत्येक मापांक फलन सेम इसी तरह लिखेंगे, प्रत्येक मापांक फलन संतत होता है, संतत होता है, ठीक। तो प्रत्येक मापांक फलन मतलब ये x ही रहेगा, तो x बिलोंग टू r के लिए, ठीक। यहाँ पे प्रत्येक लिख सकते हैं, फॉर ऑल भी लगा सकते हैं। x बिलोंग टू r के लिए, x बिलोंग टू r के लिए मापांक फलन क्या है, hx इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक। hx इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। अब हम त्रिकोणमितीय फलन को भी संतत दिखा लिए और मापांक फलन को भी संतत दिखा दिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन अर्थात h ऑफ g का एक फलन लेते हैं। तो h ऑफ g, ठीक, और ये ले लेते हैं हम x। इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं h ऑफ, मतलब इस तरह से, और ये फलन gx, ठीक। h ऑफ gx को हम इस तरह से लिख सकते हैं h ऑफ gx। अब ये h और gx का वैल्यू क्या है, देखिए gx माने हैं हम cos x को, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक। अब ये क्या बन गया, h ऑफ cos x बन गया। तो h ऑफ cos x अर्थात h यहाँ पे देखिए, और x की जगह यहाँ पे क्या है, cos x है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे हम, cos x। तो h ऑफ cos x को लिख सकते हैं हम मॉड ऑफ cos x, ठीक, मॉड ऑफ cos x। तो ठीक, अब हम जानते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक संयुक्त फलन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो संतत फलनों का संयुक्त फलन भी संतत फलन होता है। अर्थात दो संतत फलन मतलब ये gx और एक है हमारा hx। तो लिख सकते हैं हम दो संतत फलनों का, संतत फलनों का संयुक्त फलन, संयुक्त फलन भी संतत होता है, संतत होता है, ठीक। मतलब दो संतत फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, संतत होता है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको दिखा देंगे संतत। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए, x बिलोंग टू r के लिए h ऑफ gx, h ऑफ gx एक संतत फलन है, एक संतत फलन है।
अब h ऑफ जी एक्स संतत फलन है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है। अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू आर के लिए संतत फलन होगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरी टाइप है, इसमें आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको एक बार और देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम cos x और mod ऑफ x को अलग से मानेंगे, gx और एक मानेंगे hx। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है, किसके लिए, x बिलोंग टू r के लिए gx इक्वल टू cos x क्या होगा, संतत होगा। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं प्रत्येक मापांक फलन भी संतत होता है, तो प्रत्येक मापांक फलन संतत होता है किसके लिए, x बिलोंग टू r के लिए, मतलब h ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x एक संतत फलन होगा। ठीक, अब ये दोनों संतत फलन है तो दो संतत फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है, संतत होता है। अर्थात h ऑफ जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू क्या है, cos x, h ऑफ cos x को लिख सकते हैं हम इस रूप में, तो mod ऑफ cos x। नीचे में बता देना दो संतत फलनों का संयुक्त फलन भी संतत होता है। ठीक, अर्थात h ऑफ जी एक्स, x बिलोंग टू r के लिए क्या होगा, संतत होगा, और ये जब संतत है तो इसका वैल्यू क्या है, mod ऑफ cos x है। तो दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू mod ऑफ cos x भी क्या होगा, x बिलोंग टू r के लिए संतत फलन होगा। ठीक, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर का। 9वां क्या है, फलन एफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो फलन एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया है फलन, उसको लिख लेते हैं हम, दिया है फलन एफ एक्स, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है मॉड ऑफ एक्स और ये एक्स प्लस 1। ठीक, इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक तो मॉड ऑफ एक्स के दो वैल्यू होंगे, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। इसी तरह इसके भी दो वैल्यू होंगे, एक एक्स प्लस 1 का माइनस और एक एक्स प्लस 1 का प्लस। ठीक, तो ये चार फलन में टूटेगा। इसको यदि हम जी एक्स और एच एक्स करके मानेंगे तो वो छोटा बनेगा, तो उसी में हम इसको बनाते हैं। तो माना जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स तथा एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम जानते हैं कि प्रत्येक मापांक फलन क्या होता है, संतत होता है। ठीक, प्रत्येक मापांक फलन संतत होता है। ठीक, तो प्रत्येक मापांक फलन संतत होता है, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए, ठीक, x बिलोंग टू r के लिए ये जी एक्स, ठीक, इक्वल टू मॉड ऑफ x क्या है, एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक, अब ये भी मापांक फलन है तो इसको हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, तथा x बिलोंग टू r के लिए, एक के लिए एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी क्या होगा, एक संतत फलन है। ठीक, अब इसको यदि हम फलन के रूप में लिखें तो फलन के रूप में लिखें तो क्या होगा, ये एफ एक्स होगा, तो फलन के रूप में अर्थात ये जी एक्स होगा एक फलन, ये जी एक्स माइनस दूसरा क्या है, एच एक्स है, तो ये जी एक्स माइनस एच एक्स है। जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और एच एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये दोनों मापांक फलन है, तो मापांक फलन जब संतत होता है तो इसका अंतर भी क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। तो नीचे में हम लिख सकते हैं दो मापांक फलन, दो मापांक फलन का अंतर भी संतत फलन होता है। अर्थात x बिलोंग टू r के लिए, x बिलोंग टू r के लिए
एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन क्या है? एक्स बिलोंग टू आर के लिए एफ एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक, क्वेश्चन हमें पूछा है कि फलन एफ एक्स एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये जो फलन है वो संतत फलन है, अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असंतत फलन नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अतः दिया गया फलन एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असंतत फलन नहीं है, असंतत फलन नहीं है। ठीक, तो आज के क्लास में भी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को ही देखते हैं, 8वां और 9वां को, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।